चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बस एक्सीडेंट को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नया प्लान। यात्रियों की सेफ्टी के लिए बस बनाने के लिए नए मानकों को दी मंजूरी। राघव चड्ढा को खाली करना पड़ सकता है सरकारी बंगला। कोर्ट ने कहा आप सांसद को दिल्ली के टाइप 7 बंगले पर कब्जे का अधिकार नहीं। बड़ी अपडेट, सोनिया गांधी के घर शाम को होगी सीईसी की बैठक। इसमें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। 2000 के नोट बदलने का आज आखिरी दिन। 96% से ज्यादा नोट बैंकों में वापस आए, लेकिन अभी तक 12,000 करोड़ की करेंसी आना बाकी। गृह मंत्री अमित शाह बोले अगले 2 साल में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। अफसरों ने बताया नक्सल प्रभावित राज्यों में हिंसा में 77% तक कमी आई। सिक्किम में एक और झील टूटने की कगार पर, नागरिकों को हटाना किया शुरू। 3 अक्टूबर को आई बाढ़ में अब तक 26 लोगों की हुई मौत, 1200 घर बहे। देश में राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2-3 दिन में। तारीखों के ऐलान की उम्मीद। 15 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच हो सकती है वोटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर अपॉइंट किया। मुकबधिर वकीलों के तर्क कोर्ट को समझाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुकबधिर वकील लड़ चुकी है केस। फ्री योजना मामले में सुप्रीम कोर्ट बोला हाईकोर्ट में याचिका क्यों नहीं लगाई। पार्टियों को दियो मेमो में मुख्यमंत्री ऑफिस की जगह राज्य सरकार लिखने का दिया निर्देश। हरियाणा में 2 दिन बाद बारिश की संभावना। कल रात में बदल जाएगा मौसम। महेंद्रगढ़ की रातें सबसे ठंडी, 17 डिग्री पहुंचा तापमान। एनसीपी सिंबल पर इलेक्शन कमीशन में हुई सुनवाई। अजित गुट ने महाराष्ट्र के 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया। 9 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई। पंजाब विजिलेंस के रडार पर बीबी जागीर कौर। कपूरथला के बेगोवाल डेरे में 2 घंटे की पूछताछ। पूर्व एसजीपीसी प्रधान पर जमीन कब्जाने का है आरोप। बंगाल राज्यपाल के नियुक्त कुलपतियों के वेतन और भत्तों पर रोक। सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार और गवर्नर को सलाह का साथ बैठकर कॉपी पिया और करे समझौता। पंजाब में सतलुज यमुना लिंक नहर पर सियासत गरमाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बुलाई कोर कमेटी की बैठक। अकाली दल ने इसे बताया राजनीति। जातीय जनगणना के डेटा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिका पर बिहार सरकार को भेजा नोटिस। कोर्ट ने जनवरी 2024 तक मांगा है जवाब। सिक्किम का रंगपो शहर पूरी तरह मलबे में दबा। जहां पहले हरियाली थी वहां आज मलबा ही मलबा। सड़क के बीच में फंसी क्रेन कार। राजौरी में मेजर ने प्रैक्टिस के दौरान साथियों पर फायरिंग की। ग्रेनेड फेंका। 3 अफसर सहित 5 जवान घायल। आर्मी ने कहा गलती से ग्रेनेड फटा। एशियन गेम्स में रेसलर बजरंग पूनिया हारे, बिना ट्रायल भेजे गए थे। पहलवानों के प्रदर्शन का प्रमुख चेहरा है पूनिया। फैंस बोले इसीलिए डायरेक्ट एंट्री दी। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राहुल गांधी के समर्थन में जगह जगह निकाली जा रही रैलियां। बीजेपी ने राहुल गांधी की रावण से की थी तुलना। सिक्किम में 7,000 लोग फंसे। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से किया जा रहा रेस्क्यू। अब तक 7 जवानों समेत 25 लोगों की हुई मौत, 143 अभी भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी बोले मध्य प्रदेश बीजेपी और आरएसएस की लेबोरेटरी शहडोल में। कहा यहां मरे लोगों का इलाज होता है। भाजपा नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। एमपी में चुनावी आचार संहिता लगने के बाद शहडोल पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी और संघ की ऐसी लेबोरेटरी है जहाँ मरे लोगों का इलाज होता है। राहुल गांधी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की एक पुस्तक का जिक्र करते हुए कहा आडवाणी ने पुस्तक में मध्य प्रदेश को बीजेपी और संघ की लेबोरेटरी बताया। महाकाल लोक में शिवजी से चोरी होती है। बच्चों के मिड डे मील से चोरी की जाती है। व्यापम घोटाला होता है। एमबीबीएस की सीटें बेची जाती है। पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए लगते हैं। बीजेपी नेता आदिवासी पर पेशाब करते हैं। रेप के विरोध में हत्या होती है और हर रोज 3 किसान खुदकुशी करते हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही जातीय जनगणना कराने का वादा करते हुए राहुल गांधी ने कहा हमारे देश में 90 अधिकारी योजनाएं बनाते हैं। इसमें 3 सिर्फ ऐसे हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं। देश के लिए जातीय जनगणना करानी जरूरी है और बीजेपी दूसरे मुद्दों के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान, कभी साउथ इंडिया की बात करते हैं। अरे मोदी जी जाति जनगणना के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। अब मध्य प्रदेश का हर ओबीसी युवा ये समझ गया है कि वह बेरोजगार क्यों है। क्या कि आपके लोग हिंदुस्तान की सरकार नहीं चला रहे हैं, वह बजट की बात नहीं कर रहे हैं। प्रदेशवासियों को गारंटी देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही माता बहनों के अकाउंट में 1500 रुपए आएंगे। 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। तेंदुपत्ता 4000 रुपए में खरीदा जाएगा और जातीय जनगणना कराई जाएगी।